नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद 22 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगे। 32,500 से अधिक लोगों को कोरोना के दूसरे डोज के टीके लगाए गए। अब तक 5,38,930 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। और कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का लिया निर्णय। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 17वीं बिहार विधानमंडल का पहला बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल फागू चौहान सेंट्रल हॉल में 11:30 बजे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री के रूप में श्री प्रसाद पहली बार बजट पेश करेंगे। विधानसभा की ओर से जारी औपबंधिक कार्यक्रमों के अनुसार 8 से 16 मार्च तक बजट पर विमर्श और मतदान होगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। इस दौरान 9 विधेयकों के पेश होने की संभावना है। विधानसभा के 104 और विधान परिषद के 2 सदस्य पहली बार सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा सचिवालय ने इन सदस्यों को विधायी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विशेष पहल की है। विधानसभा सत्र के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके साथ ही कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन भी अनिवार्य किया गया है। बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत, भ्रष्टाचार, अपराध तथा कोरोना के फर्जी जांच के सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जनहित से जुड़े मामलों को सदन में मुखरता के साथ उठाया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को सदन में जवाब देने की रणनीति बनाई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर विधानसभा सत्र को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पासधारी व्यक्ति को ही विधानमंडल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज शाम प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागीय विषयों पर होने वाले अनुदान मांग और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं जदयू विधानमंडल दल की बैठक आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण का आयोजन अगले महीने किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 14 मार्च तक चलेगी। श्री निशंक ने बताया कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को MyGov पोर्टल पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। इसमें 5 विषय दिए हैं। जैसे छात्रों के लिए विषय है परीक्षा त्योहार की तरह है, उन्हें मनाएं। दूसरा विषय छात्रों के लिए है अतुल्य भारत यात्रा और खोज। तीसरा विषय है जैसा कि एक यात्रा समाप्त होती है और एक शुरू होती है। चौथा विषय है आकांक्षा कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो। केवल बनने के लिए कुछ करने के सपने देखना। और 5वां है आभारी रहे। ये 5 जो विषय हैं ये छात्र छात्राओं आपके लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान मांग करें तो सरकार कानून की हर धारा पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 19 लाख दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने मुंबई में कहा कि इस अवधि में दिव्यांगजनों के बीच 1100 करोड़ रुपये के विभिन्न उपकरण भी वितरित किए गए। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे। श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है, जो अब पत्र सूचना कार्यालय PIB में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी अब अपने आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में निगम का अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं होने की स्थिति में नजदीक के निगम द्वारा अधिकृत अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निगम की डिस्पेंसरी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन क्षेत्रों के लाभार्थियों को ESI के अधिकृत अस्पतालों से इलाज कराने के लिए अपना ESI पहचान पत्र और आधार या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र दिखाना होगा। इस तरह वे इन अस्पतालों से सीधे OPD की सेवाओं के लिए बिना भुगतान के इलाज करा सकते हैं। प्रदेश में अब आवासीय प्रमाण पत्र में संबंधित व्यक्ति का फोटो लगाना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश सभी विभागों और जिलों को भेज दिया है। आवासीय प्रमाण पत्र में व्यक्ति के पते के साथ पिन कोड भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र आधार पंजीकरण और पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अब तक 5,38,930 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 5,06,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 32,000 से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इधर प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.22% हो गई है। अब तक 2,59,898 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 512 है। कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल ने बताया है कि कोविड का दूसरा टीका लगाने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। दूसरी डोज लगने से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। पहली डोज से इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और दूसरी डोज से बूस्ट मिल जाता है और एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स है या बाकी टी सेल की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक ही अलग डायमेंशन पे अलग ऑर्बिट में पूरा फायदा एंटीबॉडी के तौर पे मिल जाता है। 14 दिन दूसरी डोज के लगने के बाद ही आपको लेकर चलना चाहिए कि अब आप में वो गुण आ गए हैं जो कि इस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के 1,60,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्रमोट करने के पहले इन छात्र छात्राओं को अपनी वर्तमान कक्षा की बुनियादी अध्ययन सामग्री पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय राज्य आपदा प्रबंधन ग्रुप से विचार विमर्श के बाद दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन 19 जिलों से 41 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। सबसे ज्यादा सारण जिले से 8 और रोहतास से 5 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। इधर मुंगेर और सुपौल जिले से 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिण पूर्व बिहार में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश एवं आसपास समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक अल्प शक्ति वाली ट्रफ लाइन गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार एवं दक्षिणी पूर्व बिहार में हल्की गरज के साथ हल्की बारिश होने एवं शेष बिहार में आंशिक रूप से बादल छाये रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही पूर्वी बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्के स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। रात के तापमान में किसी खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में मैठी टोल प्लाजा के पास से राजस्व आसूचना निदेशालय की टीम ने 1,058 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 1,58,00,000 रुपए बताई जाती है।
पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में पंचायत चुनाव में 10 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश में 2 चुनाव के बीच 10 लाख नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। प्रदेश के सरकारी हाई स्कूलों में 2300 लिपिक और आदेशपालों को नियत वेतनमान पर नियोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर नियोजन की अनुमति प्रदान कर दी है। पटना के शास्त्री नगर उप डाकघर में बंद खातों को दोबारा चालू कर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकासी मामले की जांच सीबीआई करेगी। चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा कि फर्जी निकासी से जुड़े कागजात सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के कटघरा दियारा में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बजट सत्र पेश होंगे 9 विधेयक। प्रभात खबर ने ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, टाटा टेक्नोलॉजी 149 ITI को बनाएगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दैनिक भास्कर ने नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 1 लाख ही नहीं सभी 3,57,000 शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा फोल्डर, नहीं किया तो अवैध होगी बहाली। प्रभात खबर ने खेल से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। IPL नीलामी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लगी सबसे महंगी बोली, 16 करोड़ 32 लाख में बिके मॉरिस। राष्ट्रीय सहारा ने शिक्षा विभाग के फैसले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 513 उत्क्रमित विद्यालयों में होगा आधारभूत संरचना का निर्माण। दैनिक आज की सुर्खी है, किसानों के आंदोलन से ट्रेन सेवा रही बाधित। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद 22 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगे। 32,500 से अधिक लोगों को कोरोना के दूसरे डोज के टीके लगाए गए। अब तक 5,38,930 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। और कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का लिया निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।